मॉर्निंग बच्चों, कैसा आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी 1 व्याकरण पाठ 8 लड़का लड़की यानी कि लिंग पढ़ाने जा रही हूँ, उनकी एक्सरसाइज। कल मैंने आपको इस पाठ को समझाया था, तो एक बार आगे एक्सरसाइज करने से पहले इस पाठ को हम फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों, जैसा मैंने कल बताया था आपको, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग शब्द पुरुष के लिए होते हैं। जो पुल्लिंग शब्द है वो पुरुष के लिए होते हैं, जैसे लड़का, राजा, चूहा, आदमी, घोड़ा आदि। या इसको इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, जिन शब्दों से पता चलता है कि वह पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्द स्त्री के लिए होते हैं, जैसे लड़की, रानी, चूहिया, घोड़ी, बंदरिया, औरत आदि। इसे इस तरह भी बोल सकते हैं, जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों, कल ये मैंने आपको पढ़ाया था, लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष तथा स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग शब्द पुरुष के लिए होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द स्त्री के लिए होते हैं। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था, जानवरों में भी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जो जानवर होते हैं उनमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, घोड़ा, घोड़ी, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया। तो आज हम करेंगे इस पाठ की एक्सरसाइज, जो अभ्यास कार्य जो पेज नंबर 30 पे दे रखा है। तो सबसे पहले अभ्यास कार्य में देखिए, सबसे पहले क्या है, रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। रेखा खींचकर हमें सही मिलान करना है। पुल्लिंग से हमें स्त्रीलिंग से मिलान करना है। पुल्लिंग का मिलान हमें स्त्रीलिंग के साथ करना है। तो सबसे पहले देखो, लड़का, लड़की, ये तो आपको दे ही रखा है पहले से ही, लड़का, लड़की। बंदर, बंदर का मिलान, बंदर पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बंदरिया। बंदरिया पे रेखा खींचना है। चूहा, चूहिया, चूहा पुल्लिंग है और चूहिया स्त्रीलिंग है। आदमी, आदमी की स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? औरत। घोड़ा, घोड़ा पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? घोड़ी। तो ऐसे ही लड़का, लड़की, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, आदमी, औरत, घोड़ा, घोड़ी, यह मिलान। तो हम सब ने मिलान किया। अब हम नीचे आएंगे, एक्सरसाइज नंबर 2, लिंग बदल कर लिखिए। इस पाठ का नाम ही लिंग है, जैसे लड़का, लड़की, तो उसको उस पाठ को लिंग कहते हैं। तो लिंग बदल कर लिखना है। पुल्लिंग दे रखा है हमें क्या लिखना है? स्त्रीलिंग। शेर, शेरनी, शेर, शेरनी। राजा, रानी, राजा, रानी। मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, नाना, नानी। और देखिए, घोड़ा, घोड़ी, मोर, मोरनी, पिता, माता, दादा, दादी, भाई, बहन, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, अध्यापक, अध्यापिका, हाथी, हथनी, नौकर, नौकरानी, राजकुमार, राजकुमारी,
तो ये सब क्या है, लिंग और उसके साथ साथ स्त्रीलिंग। इसके साथ आपकी बुक में जितना है उससे ज़्यादा मैंने आपको बताया उदाहरण। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3, शब्दों को छाँटकर सही जगह पर लिखिए। तो शब्द बीच में से प्रोलिंग शब्द भी गायब कर रखा है और स्त्रीलिंग शब्द भी। जिसका प्रोलिंग है हमें उसका स्त्रीलिंग लिखना है, जिसके स्त्रीलिंग है हमें उसे प्रोलिंग लिखना है। तो सबसे ऊपर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में से भी हमें देखना है। प्रोलिंग में पिता, पिता दे रखा है तो हमें स्त्रीलिंग का क्या लिखना है, इसका माता। फिर स्त्रीलिंग का हमें क्या दे रखा है, दादी, और हमें क्या लिखना है प्रोलिंग में, दादा। प्रोलिंग में हमें क्या दे रखा है, मोर, हमें क्या लिखना है स्त्रीलिंग का, मोरनी। प्रोलिंग का क्या दे रखा है, बंदर, हमें क्या लिखना है स्त्रीलिंग का, बंदरिया। फिर स्त्रीलिंग का हमें क्या दे रखा है, चूहिया, हमें क्या लिखना है, चूहा। तो बच्चों इस बात पे ज़रा था गौर दीजिए। जैसे प्रोलिंग में चूहा, चा पे बड़ों की मात्रा आएगी, चू, क्योंकि जब चू बोलेंगे तो चा है वो लंबा जाएगा, वो की मात्रा चूहा, चूहा। पर जब हम स्त्रीलिंग पे बोलते हैं चूहिया, तो वो जो चा की मात्रा है, चा का जो ऊ का आवाज़ है, जो स्वर है, वो धीमी हो जाती है, चूहिया, चूहिया। तो इसको हम ऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये चूहिया हो जाएगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। प्रोलिंग में तब हम चूहा लिखते हैं तो उसमें चूहा पे जो है वो ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगती है। और चूहिया, चूहिया बोलते वक्त देखिएगा, छोटे ऊ की आवाज़ आ रही, चूहिया, चूहिया। तो चा पे ऊ की मात्रा जो है वो छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, आप उसको बड़े ऊ की मात्रा मत लगाइए, क्योंकि कई बच्चे जो है वो हमेशा चूहा को देख के चूहिया पे बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ आप देखिए बंदर, बंदर, बंदर पे हमने क्या लिखा है, बंदरिया, बंदरिया। तो बंदर, बंदरिया नहीं हो जाएगा, इसमें भी बंदर, बंदर जो है ई की मात्रा जो है रा पर छोटी की मात्रा लगेगी, बंदरिया। इसलिए बंदरिया, बंदरिया, बंदरिया। तो रिया जो है वो राप जो है वो छोटी की मात्रा का वो दिखा रहा है, बंदरिया। नहीं तो आप बंदरिया मत लिख देना ना, बंदरिया, रा पे अगर ई की मात्रा आ जाएगा तो लंबा चला जाएगा, बंदरिया। तो इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। जब हम प्रोलिंग, स्त्रीलिंग या एक वचन बहुवचन लिखते हैं तो उसमें मात्राएं भी चेंज होती है, तो इस मात्राओं पे हमें ध्यान देना है। बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा मात्राओं का, इस लिखते वक्त या जब पढ़ोगे उसमें, जब आप उसका पढ़ोगे, उसका उच्चारण करोगे, तब भी आप लोग ऐसे ही पढ़ना है, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया। तो बच्चों इस पार्ट को जो है आपको एक्सरसाइज में आपको पेज नंबर 30 और 31 आपको बुक में ही भरना है। जो क्रियाकारी होगा वो मैं आपको अलग से दूँगी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।